हेलो एवरीवन, ये है 100 डेज एंड 100 एक्सरे केसेस की सेकंड वीडियो। और इसके अंदर हम बात करेंगे केस 2 की। जो केस 2 हो जाता है आपका लेफ्ट प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। ये बेसिकली क्या होता है, देखिए यहाँ पे समझते हैं कि ये केस जो है वो न्यूमोथोरेक्स का है। तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं, आम भाषा में न्यूमोथोरेक्स को हम बोलते हैं फेफड़े का सिकुड़ना। इससे पहले केस में हमने इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी निमोनिया की, ठीक है, तो वो हमने अच्छे से समझा था। तो इस केस में हम बात करने वाले न्यूमोथोरेक्स की, यानी फेफड़े का सिकुड़ना। तो देखिए सबसे पहले हम पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं। तो पेशेंट हिस्ट्री में देखिए यहाँ पे देखिए एक 25 साल का युवक है जिसे अचानक से क्या होता है, सीने में दर्द होता है। कहाँ पे 22 तरफ हो जाता है, 22 तरफ यानी लेफ्ट साइड चेस्ट पेन वहाँ पे शुरू हो जाता है। और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको बोलते हैं कि एक्सरे कराओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि डॉक्टर को बहुत अच्छे समझ में आ जाता है कि ये जो केस होता है बेसिकली यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं न्यूमोथोरेक्स के। तो न्यूमोथोरेक्स जो है इसमें ये चीज़ें बहुत कॉमन है, ठीक है। तो अब ये पेशेंट जो है एक्सरे करा के डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। तो डॉक्टर साहब सपोज कीजिए आप है, तो आप इस एक्सरे को देखते हैं, ये एक्सरे है। तो नॉर्मली आप इसको देखेंगे तो आप इसको देख करके आपको बताना है कि ये न्यूमोथोरेक्स का केस है। तो कैसे आप इसकी पहचान करेंगे, सबसे पहले उसी को समझते हैं। तो देखिए मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आपको ये एक्सरे देखना और इसमें पहचान करनी है कि ये किस तरीके का एक्सरे है, ठीक है, तो ये न्यूमोथोरेक्स का केस है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहली बात आती है आपकी वेस्कुलर लाइंस की, ठीक है, और दूसरी है विसरल लाइंस। तो ये विसरल लाइंस क्या है, वेस्कुलर लाइंस क्या है। तो देखो विसरल लाइंस, तो सबसे पहले इसको ऐसे समझो कि लंग्स के अंदर जो यहाँ पे मार्किंग दिखाई दे रही है, ये क्या है, अंदर की तरफ जो मार्किंग दिखाई देती है फेफड़े के अंदर, उसको आप क्या बोलते हैं, वेस्कुलर लाइंस। अब दूसरी तरफ चलते हैं, विसरल लाइंस क्या है। विसरल लाइंस होती है फेफड़े का जो एंड होता है, एंड जहाँ पे एंड होता है तो वहाँ पे एक लाइनिंग बनती है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो फेफड़े का एंड है, ये फेफड़े का जो एंड है उसके ऊपर ये उसको रिप्रेजेंट करता है कि ये एंड लाइन है, उसकी बाउंड्री लाइन है। तो ये बाउंड्री लाइन होती है एक तरीके से, एक पतली सी साफ सी लाइनिंग यहाँ पे दिखाई देती है। अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये तो अंदर की मार्किंग्स होती हैं फेफड़े के अंदर की, और जो विसरल लाइन होती है वो जो लंग्स है उसकी बाउंड्री होती है एक तरीके से, बेसिकली ये समझते हैं, ठीक है। तो अब चलिए आगे, यहाँ पे आपको दो एक्सरे देखने के लिए मिलेंगे। एक है ये जो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, इसमें किसी तरह की कोई डिफॉर्मिटीज नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे मार्किंग्स हैं, ये मार्किंग्स हैं, ये जैसे प्लांट्स की रूट्स होती है ना, जड़ें होती हैं, इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ तक जा रही है, यहाँ लास्ट तक जा रही है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये यहाँ आके रुक जा रही है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि ये जो आपकी जड़े जैसी लाइनिंग दिखाई दे रही है, नी वेस्कुलर मार्किंग्स हैं, ये वेस्कुलर लाइन है। तो ये जो है यहीं पे रुक जा रही हैं आधे में ही, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं फेफड़ा जो है वो पूरे इसमें नहीं है, आधे में है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ आप कैसे पहचान कर सकते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत बेसिक, देखो मैंने आपको बताया कि अगर न्यूमोथोरेक्स का केस होगा तो वहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, वहाँ पे विसरल लाइंस दिखाई देंगी, ठीक है। तो विसरल लाइन क्या होती है बहुत बेसिकली, अब देखो ये जो फेफड़ा है आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन आपको दिखाई देगी, ये जो लाइन है आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ये लाइन है यहाँ पे, ठीक है, बहुत कॉमन, आप इसको यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है बेसिकली, इसको आपने देखा है, इसको हम बोल सकते हैं ये विसरल प्लूरल लाइन है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, विसरल प्लूरल लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होती है। अब देखो दूसरी चीज, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक पहचान तो हमें ये करनी है कि भाई ये लाइन है, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये पूरे में नहीं है,
अब अगर पूरे में नहीं है तो इसका मतलब जो है फेफड़ा सिकुड़ा हुआ है एक साइड से, जैसे इसमें दिखाई दे, यहाँ पे इस तरीके से हो रखा है। दूसरी चीज़ है ये पीला एरो जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे लंग्स की मार्किंग, कोई भी मार्किंग नहीं है इस लाइन के बाद, कोई मार्किंग दिखाई नहीं देती, तो इसका मतलब ये रूट दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये है, सीधी सी मतलब ये है कि भाई ये एयर का स्थान है, यहाँ पे हवा भरी हुई है, यहाँ पे फेफड़ा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हवा भरी हुई है। तो इससे भी आप ऐसे कि फेफड़ा जो है आपका कोलैप्स कर चुका है, सिकुड़ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको चीज़ें क्लियर हुई, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, होप सो सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि वो 25 साल का जो युवक था उसको सीने में दर्द हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उसका जो एक्सरे है वो न्यूमोथैरेक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इससे उसका फेफड़ा सिकुड़ चुका है। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड का है तो इसलिए इसको लेफ्ट बोला गया है। ठीक है, प्राइमरी केस है। ठीक, प्राइमरी मतलब एक्यूट कंडीशन है, इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्राइमरी यही है, किसी दूसरे रोग की वजह से नहीं हुआ। तो स्पॉन्टेनियस जो है, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि लेफ्ट प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथैरेक्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक नए केस के साथ आपसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।